हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपका सीडीपी का क्लास है। सीडीपी क्लास में आज का सेक्शन जो रहने वाला है वो आपका सीडीपी का जानते हैं, सामाजिक विकास का सिद्धांत में हम लोग आ रहे हैं। और सामाजिक विकास के सिद्धांत में क्या है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक का हम लोग सिद्धांत पढ़े हुए थे। आज हम लोग जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो सिद्धांत आपका रहेगा एरिक एरिक्सन का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत। इसके पहले हम आपको क्या है सामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़ा चुके थे। एरिक एरिक्सन बोलते हैं ब्रेनर का सिद्धांत, जिसमें कि जैव पारिस्थितिक मॉडल का सिद्धांत है। पारिस्थितिक मॉडल में बताया था उन्होंने क्या है कि एक बच्चे का समाज जो होता है वो 5 लेयर में बटा होता है। जैसे जैसे लेयर के साथ जैसे जैसे वो अलग अलग समाज के भाग के साथ जुड़ता है, उस तरह से एक बच्चे का सामाजिक विकास होता है। तो एक अभी तक तो सामाजिक विकास से एक क्वेश्चन आया हुआ है एरिक एरिक्सन के सिद्धांत से, इसलिए ये सिद्धांत पढ़ना भी मेरे लिए क्या है ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो समाजीकरण जो चैप्टर होगा, उस समाजीकरण चैप्टर को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने पे आज हम जो पढ़ते हैं वो सामाजिक विकास का सिद्धांत है ना जी। सामाजिक 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 विकास का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, विकास का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। और सामाजिक विकास का जो सिद्धांत पढ़ेंगे उस सामाजिक विकास में सिद्धांत में हम लोग क्या है 2 सिद्धांत पढ़ने वाले थे। एक ब्रोन फ्रेन ब्रेनर का सिद्धांत हम पढ़ चुके थे। क्या है ब्रोन फ्रेन ब्रेनर ब्रोन फ्रेन ब्रेनर का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है पारिस्थितिक 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 सिद्धांत पढ़े थे हम लोग। पारिस्थितिक मॉडल का सिद्धांत है ना जी। और दूसरा सिद्धांत हम लोग जो पढ़े हुए थे वो पढ़ने वाले हैं आज, जिसमें कि हम लोग पढ़ने हैं एरिक एरिक्सन का सिद्धांत। क्या है एरिक एरिक्सन का सिद्धांत। एरिक एरिक्सन का सिद्धांत एरिक एरिक्सन का हम लोग सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। और इनके सिद्धांत का जो नाम है उनका नाम है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। और इस सिद्धांत से क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, विकास का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत को आज हम लोग क्या है पढ़ने वाले हैं। तो मेरा जो पढ़ने का एरिया रहेगा स्टडी का आज वो ये रहेगा। क्लियर है। इसके बारे में आपका कल हो चुका था, कल के क्लास में आप जाके वहाँ पे आपका देखिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आपके सेक्शन में मिलेगा, वहाँ से आप भली भांति इसको जान पाइएगा। क्लियर है। हम लोग आते हैं बिना देर किए हुए, हम इस सिद्धांत के बारे में आते हैं और इस सिद्धांत को पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक बार बता देंगे, साउंड अगर प्रॉपर क्लियर है तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो समाजीकरण चैप्टर में ही लास्ट सिद्धांत को पढ़ते हैं, जिसको कि हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन, तो एरिक एरिक्सन का सिद्धांत। और एरिक एरिक्सन का सिद्धांत जो है वो क्या है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं क्या साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इसका मतलब क्या है, एक बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में एक मनोवैज्ञानिक आता है। और इस मनोवैज्ञानिक का नाम है एरिक एरिक्सन। क्या नाम है एरिक एरिक्सन। कभी कभी ये नाम लिख के दे देगा कि इस मनोवैज्ञानिक ने कौन से क्षेत्र में अपना सिद्धांत दिया है। तो इन सिद्धांतों को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सबको गुड आफ्टरनून सभी को। हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले तो थ्योरी ये हुआ कि एरिक एरिक्सन के थ्योरी का नाम क्या हुआ, सिद्धांत का नाम हुआ मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। और मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने बताया है, यस सर साउंड आ रहा है। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने बताया है कि एक बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो जीवन भर होता है। बच्चे का सामाजिक विकास क्या होता है, जीवन भर होता है। मतलब क्या, एक बालक का जो सामाजिक विकास होता है वो जीवन भर चलता है। बालक का सामाजिक विकास क्या होता है, वो जीवन भर चलता है। मतलब क्या है, इसके अनुसार जो होता है एक बालक का सामाजिक विकास, एक बालक का
बालक का सामाजिक विकास, एक बालक का सामाजिक विकास, सामाजिक विकास कहने का मतलब क्या, समाज में कैसे रहना है, इसका जो विकास होता है ये प्रक्रिया जीवन भर चलते रहता है। सामाजिक विकास जीवन भर चलता है, जीवन भर चलता है, भर चलता है। इसका मतलब है क्या कि जीवन के हर एक मोड़ पे हमको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है कि समाज में हमको कैसा रहना है और समाज में कैसे हम लोग को बात विचार करना है। तो वही बोला कि जीवन भर चलता है। तो इस चलने के प्रक्रिया को उन्होंने क्या है कि 8 अवस्था में विभाजित किया है। मतलब कि पूरे जीवन को उन्होंने 8 अवस्था में बांटा है। मतलब कि पूरे जीवन को उन्होंने कितना अवस्था में बांटा है, तो पूरे जीवन को उन्होंने 8 अवस्था में बांटा है। कितना अवस्था में, 8 अवस्था में। और बोला क्या कि 8 स्टेज होता है। अगर किसी बच्चे का सामाजिक विकास करना है तो उसको अपने जीवन में 8 अवस्था से होकर गुजरना पड़ता है। अभी तक आप जीन पियाजे के पढ़े होंगे कि मानसिक विकास को 4 अवस्था में बांटा है। लॉरेन कोहरबार का सुने होंगे कि नैतिक विकास को 6 अवस्था में बांटा है। तो बताइए, ये एरिक एरिक्सन है जो कि एक बच्चे के सामाजिक विकास को 8 अवस्था में बांटा है। और 8 अवस्था कौन होता है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। कभी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, तो इसीलिए आपको क्या है, इन बेसिक सारा चीज के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब ये 8 अवस्था क्या होता है, इसके बारे में क्या चर्चा चलता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये बोलता है कि जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, अलग अलग समाज के संस्था से मिलता है, वैसे वैसे उसका समाजीकरण बढ़ता है। मतलब समाजीकरण का ढंग और तरीका बदल जाता है। ये ढंग और तरीका जो बदलता है, इसी को हम लोग अलग अलग अवस्था में बांटे हुए हैं। तो ये अवस्था जो जन्म लेता है, मतलब क्या है कि जब वो बच्चा जन्म लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे का समाजीकरण जन्म के बाद ही शुरू होता है। क्योंकि एक बच्चा जब गर्भ में है तब तो वहां घुलना मिलना का कोई बात ही नहीं हो रहा है। वहां केवल बात हो रहा है क्या कि मम्मी के बात को सुन रहा है। समाजीकरण मतलब क्या होता है कि आप बोलिए दूसरा कोई सुने, दूसरा बोले आप सुने। इसका मतलब आचार विचार प्रदान होना चाहिए, आदान प्रदान विचारों का होना चाहिए, तभी बच्चे का समाजीकरण होता है। इसका मतलब एक बच्चा जन्म से लेके मृत्यु तक, एक बच्चा जन्म से मृत्यु तक बहुत तरह के चीजों से मिलता है। मतलब बहुत तरह के चीजों से मिलता है, मतलब कि समाज के अलग अलग अंग से मिलता है, समाज के अंग से मिलता है। और समाज के अंग या संस्था से जब मिलता है तो इसमें क्या है, कुछ ना कुछ संस्था से वो सामाजिक गुण को सीखता है। और ये सामाजिक गुण को सीखने के लिए क्या है, उन्होंने इसको 8 अवस्था में बांटा है। जिसमें क्या है कि उन्होंने पहला अवस्था, दूसरा अवस्था, इसी तरह उन्होंने तीसरा अवस्था, इसी तरह उन्होंने चौथा अवस्था, इसी तरह उन्होंने 5वां अवस्था, और इसी तरह उन्होंने 6ठा अवस्था, और इसी तरह उसमें क्या है 7वां और 8वां अवस्था। इस तरह से 8 अवस्था जब एक बच्चा क्या पूरा कर लेता है तो यहाँ उसका जन्म होता है और वहाँ उसका मृत्यु हो जाता है। इसका मतलब पहले वाले अवस्था में एक बच्चे का जन्म हुआ है, क्लियर है, और 8वें वाले अवस्था में एक बच्चे का मृत्यु भी हो जाएगा। तो ये जन्म से मृत्यु तक के बच्चे को अवस्था जितना उम्र होता है उसको 8 अवस्था में बांटा गया है। और इस अवस्था का उम्र सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, नाम आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये जब हम सीडीपी पढ़ रहे हैं तो सीडीपी में हमको ये बात पता होना चाहिए कि एक बच्चा किस उम्र में है और कौन से अवस्था में वो है, वो अवस्था का नाम क्या है, अवस्था के नाम के साथ उसका काम क्या है, क्लियर है। तो इन चीजों के बारे में हम जान चुके हैं कि 8 अवस्था कैसे कैसे होता है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। अब यहां पे एक तरह से क्या है, एरिक एरिक्सन कुछ और बात बताता है कि अगर ये 8 अवस्था है तो हर एक अवस्था में बच्चे में चैलेंज देखने को मिलेगा। एक तो होगा क्या कि बच्चा को अगर अनुकूल वातावरण मिलेगा तो बच्चे का समाजीकरण बहुत तेज गति से विकास कर सकता है। अगर बच्चे का प्रतिकूल वातावरण मिलेगा तो बच्चे का समाजीकरण रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक अवस्था में 2 ऑप्शन होगा। प्रत्येक अवस्था में मेरे पास क्या होगा, 2 ऑप्शन होगा। मेरे पास 2 ऑप्शन होगा। प्रत्येक अवस्था में मेरे पास क्या होगा, 2 ऑप्शन होगा। 2 ऑप्शन होगा। ऑप्शन बोले तो मेरे पास 2 विकल्प होगा। मेरे पास 2 विकल्प होगा। विकल्प बोले तो ऑप्शन है कि हम किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म में जा सकते हैं, क्लियर है। अब ये 2 ऑप्शन कौन है, तो एक ऑप्शन तो सामाजिकरण को बढ़ावा देगा। एक ऑप्शन सामाजिक
समाजीकरण को बढ़ावा देगा और दूसरा ऑप्शन सामाजिक विकास को घटा देगा। तो एक ऑप्शन क्या करेगा, उस सामाजिक को, बालक के सामाजिक विकास को, बालक के सामाजिक विकास को, बालक के सामाजिक विकास को क्या करेगा, सामाजिक विकास को बढ़ा देगा, सामाजिक विकास को बढ़ाएगा मतलब एक बच्चा जो समाज में घुलने मिलने की प्रक्रिया है वो सीखना जल्दी जल्दी शुरू कर देगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या करेगा कि एक बच्चे के सामाजिक विकास को घटा देगा, बच्चे के सामाजिक विकास को क्या करेगा, कम कर देगा, सामाजिक विकास को घटाएगा कहने का मतलब क्या है, एक बच्चा समाज में नहीं रहेगा, समाज से दूर चला जाएगा। अब एक बच्चा सामाजिक विकास को कौन बढ़ाएगा, तो हम बोलेंगे कि एक बच्चे के जब अनुकूल वातावरण मिलेगा, कैसा वातावरण, जैसा बच्चा चाहता है उसी तरह का अगर अनुकूल वातावरण मिलेगा तो एक बच्चे का समाजीकरण क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर एक बच्चे का जो वातावरण मिले वो उल्टा मिले, उल्टा बोले तो प्रतिकूल वातावरण मिले मतलब उल्टा वातावरण अगर मिलेगा तो एक बच्चे का समाजीकरण क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। तो इस तरह से दो ऑप्शन हर एक अवस्था में देखने को मिलेगा, एक तो एक बच्चे के समाजीकरण को आगे बढ़ा देगा और दूसरा होगा जो बच्चे के समाजीकरण को नीचे गिरा देगा, इसका मतलब कि घटा देगा। क्लियर है। अब ये समाजीकरण क्या क्या होते हैं हर एक अवस्था में देखने को मिलता है और ये चैलेंज एक माता पिता के साथ भी है, एक टीचर के साथ भी है और समाज के रहने वाले हर एक संस्था के साथ है कि आप बच्चे को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। इसी के लिए एरिक एरिक्सन का सिद्धांत ज्यादा थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एरिक एरिक्सन का सिद्धांत बोलता क्या है तो समझिएगा, एरिक एरिक्सन ने 8 अवस्था दिया है, 8 अवस्था उन्होंने 8 दिया है और 8 अवस्था के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इन्होंने सबसे पहला अवस्था नाम दिया है जिसको हम लिखते हैं क्या कि पहले अवस्था जिसको बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। क्या बोलते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास। आप नाम सुनते होंगे, विश्वास बनाम अविश्वास। इस तरह के समाजीकरण का जो पहला अवस्था का नाम है वो अवस्था 1 है जिसको हम बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। इसको हम क्या है, पहले अवस्था भी दे सकते हैं या पहला नाम भी दे सकते हैं। तो पहला नाम है, पहले अवस्था का नाम है विश्वास बनाम अविश्वास। इसी को हम इंग्लिश में लिखते हैं, विश्वास को बोलते हैं ट्रस्ट। क्या बोलते हैं, ट्रस्ट। हमको किसी पे ट्रस्ट है। अब बनाम का मतलब होता है वर्सेस, हैं जी, वरने मतलब इंडिया बनाम पाकिस्तान मतलब इंडिया जीतेगा या तो पाकिस्तान जीतेगा, दोनों में से कोई एक ही जीतेगा। अगर मैच ड्रॉ भी हो गया तब पर भी सुपर ओवर होके कोई एक ही जीतेगा। इस तरह से क्या है, या तो बच्चे के मन में विश्वास की भावना आएगी या तो बच्चे के मन में अविश्वास की भावना आएगी। अविश्वास बोले तो बच्चे में मिसट्रस्ट हो गया। क्या हो गया, मिसट्रस्ट हो गया, मतलब एक बच्चा को ट्रस्ट नहीं रहा। तो दो तरह का भावना हो सकता है। तो ये दो तरह की भावना को कौन एक तरह से डेवलप करेगा बच्चे में, तो ये माता पिता का केयर, ये माता पिता का केयर, माता पिता का प्यार, माता पिता का प्यार, माता पिता का स्नेह, माता पिता का देखभाल, माता पिता का देखभाल, अगर ये सब एक बच्चे को मिलते रहे तो क्या करेगा, बच्चा अपने माता पिता पे क्या करेगा, विश्वास कर लेगा। और अगर ये सब माता पिता बच्चे को नहीं देंगे तो बच्चा क्या करेगा, अपने माता पिता पे अविश्वास कर जाएगा। अगर मान के चलते हैं कि अगर एक माता पिता बहुत बढ़िया से बच्चे को प्यार दिया, लाड़ दिया, उसका लालन पालन किया, तो एक बच्चे को अपने माता पिता पे विश्वास हो गया। क्यों, क्योंकि बच्चा को जब जब भूख लगा उस भूख को मिटाने के लिए उसकी मम्मी आई खाना लेके। इसका मतलब एक बच्चे को क्या लगा कि जिंदगी में सबसे बढ़िया आदमी क्या है, मेरी माँ है, और मेरी माँ पे भी हमको विश्वास करना चाहिए। अगर माँ जो बोल देगी आंख बंद करके हम उस बात को मान लेंगे, मतलब हम विश्वास कर लेंगे। इसका मतलब है क्या, या तो बच्चे में विश्वास की भावना डेवलप होगी या तो बच्चे में अविश्वास की भावना डेवलप होगी। तो ये एक समाज तय करेगा कि हम बच्चे में विश्वास की भावना डेवलप करना चाहते हैं कि अविश्वास का। अगर विश्वास का भावना डेवलप हो जाएगा तो आप जो जो बच्चे को सिखाइएगा बच्चा सीख जाएगा। अगर बच्चे के मन में अविश्वास की भावना डेवलप हो जाएगी, आप जो जो सिखाइएगा बच्चा उसमें क्या करेगा, संकोच पैदा करेगा। इसका मतलब आपकी बातों को वो नहीं सुनेगा। तो हम बोल सकते हैं जब विश्वास होगा तो समाजीकरण को तेज हो जाएगा और विश्वास होगा तो समाजीकरण को घटा देगा। इसीलिए बोले हर एक अवस्था में दो ऑप्शन मेरे पास खुला हुआ रहेगा। दूसरा अवस्था होता है जिसको हम बोलते हैं क्या कि स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता।
स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। लज्जाशीलता मतलब क्या होता है, एक तो से क्या, शर्मिला। अगर एक बच्चा को छूट मिले तो वो बच्चा बहुत बढ़िया तरीका से सबसे घुल मिल सकता है, और एक बच्चा को अगर छूट ना मिलेगा तो इसका मतलब एक बच्चा कभी किसी से घुलने मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ है, तो जब भी वो बड़ा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो संकोच करेगा, इसका मतलब शर्मिला हो जाएगा। तो स्वतंत्रता मतलब होता है क्या, एक बच्चा को फ्रीडम दे रहे हैं, मतलब ऑटोनॉमी दे रहे हैं। क्या है, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमी। ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी आप जानते हैं, ऑटोनॉमी कहने मतलब ऑटोनॉमी बनाम सेमनेस, है ना जी। सेम मतलब क्या है, शर्मिंदगी, शर्मीला, है ना जी। सेमनेस होता है, इसका मतलब एक बच्चा ज्यादा साय हो गया है। इसका मतलब कि लज्जाशीलता वाला बच्चा क्या होगा, तो वो जो है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम देखने को मिलेगा। तो एक बच्चे में ये माता पिता का, टीचर का ये कर्तव्य होना चाहिए कि एक बच्चा को फ्री छोड़े मतलब स्वतंत्रता दें। अगर एक बच्चा को हम स्वतंत्रता देंगे तो एक बच्चा खुल के जिंदगी जिएगा, और जितना ज्यादा खुल के जिंदगी जिएगा उतना ज्यादा बच्चा क्या है, अलग अलग लोगों से कंसल्ट में आएगा और सामाजिक गुणों को सीखेगा। अगर एक बच्चे में लज्जाशीलता आ गया, शर्मिला गुण आ गया, तो वो किसी भी आदमी से नहीं मिलना चाहेगा, वो अकेले बैठा रहेगा। इससे उसका सामाजिक विकास बहुत घट हो जाएगा। अब तीसरा आते हैं, तीसरा अवस्था का नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि एक बच्चा जब स्वतंत्रता दी जाती है तो एक बच्चा क्या करता है, कुछ काम को शुरू करता है, जिसको हम बोलते हैं पहल शक्ति। क्या बोलते हैं, पहल शक्ति। पहल शक्ति पहल शक्ति पहल शक्ति पहल शक्ति बनाम हीनता, जिसको बोलते हैं कि पहल शक्ति बनाम हीनता। मतलब एक तो से पहल शक्ति बनाम दोषित बोल सकते हैं, पहल शक्ति बनाम दोषित, पहल शक्ति बनाम दोषित मतलब गिल्ट, है ना जी। एक बच्चे में गिल्ट हो जाता है। एक पहल शक्ति का मतलब क्या होता है, पहल शक्ति मतलब होता है पहल करना, पहल मतलब कि कोई भी काम को शुरू करना। इसी को बोलते हैं क्या, इनिशिएट करना। अगर इसको इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो पहल शक्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशिएट करना। पहल शक्ति को बोलते हैं क्या, इनिशिएट करना। तो या तो एक बच्चे में इनिशिएट की भावना आएगी, या एक बच्चे में क्या है, गिल्ट की भावना आएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, पहल शक्ति। तो पहल शक्ति को बोलते हैं इनिशिएट करना, इनिशिएट वर्सेस गिल्ट। एक बच्चे में या तो गिल्ट की भावना आएगी या एक बच्चे में पहल शक्ति की भावना आएगी। तो अगर हम बोलेंगे कि अगर एक बच्चे को स्वतंत्रता देंगे तो वो किसी भी काम को शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमेशा लगे हुए रहेगा। अगर एक बच्चे में लज्जाशीलता होगा तो वो अपने आप को दोषित पाएगा। ये ऐसा बोलता है, इसका मतलब पहला जो दिख रहा है वो एक तो से सामाजिक विकास को बढ़ाएगा, और दूसरा ऑप्शन जो दिख रहा है वो सामाजिक विकास को घटाएगा। अब यहां से आगे आते हैं, ये आपका 4 को लिख देते हैं, तब सब पूरा हो जाएगा एक बगल से। अब यहां पे आते हैं चौथा अवस्था। पहल शक्ति जब कोई आदमी करता है, किसी काम को जब शुरू करता है तो शुरू को जारी रखने के लिए उस काम में वो क्या करता है, परिश्रम करता है। तो इसी को बोलते हैं परिश्रम। क्या बोलते हैं, परिश्रम बनाम जिसको बोलते हैं हम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता। एक बच्चा या तो परिश्रम करता है या तो उसमें हीन भावना पैदा होता है। अब हीन भावना पैदा हमको कब होता है, कि जब कोई काम हम नहीं कर पाए तो इसको लिए अंदर में पछतावा होता है कि काश अगर हम कर लिए होते तो बहुत बढ़िया होता। तो हीन भावना हमको तब पैदा होता है, अगर कोई चीज करके हम फेल हो गए तो हमको हीन भावना पैदा नहीं होगा। हम हीन भावना तब पैदा करते हैं कि मेरे पास वो नहीं है। जैसे आप देखिएगा कोई आदमी को, कि किसी आदमी के पास पैर नहीं है, तो पैर नहीं है, विकलांग है, तो उसको हीन भावना अपने आप में लगेगा कि काश अगर मेरे पास पैर होता तो हम भी दौड़ पाते। लेकिन अगर उसके पास पैर होता तो दौड़ने का कभी कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि आदमी आलसी होता है। लेकिन जब तक जो चीज नहीं रहेगा उसके लिए हीन भावना पैदा होगा। इसी को बोलते हैं परिश्रम। का मतलब होता है क्या, कि एक बच्चा फैक्ट्री मतलब क्या है, कि एक बच्चा जाता है कहां पे, फैक्ट्री में काम करने के लिए, जिसको बोलते हैं लेबर, है ना जी। लेबर मतलब कि एक बच्चा लेबर करता है, एक बच्चा क्या करता है, लेबर करता है। तो लेबर वर्सेस इंफीरियरिटी मतलब होता है क्या, हीनता, मतलब कि एक बच्चा इंफीरियरिटी महसूस कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं,
इन्फीरियोरिटी, इन्फीरियोरिटी। इन्फीरियर मतलब होता है क्या कि एक बच्चा जो होता है अपने आप में हीन भावना पैदा कर रहा है। ये 4 अवस्था होता है। ये 4 अवस्था के बाद से फिर यहां 5वां अवस्था होता है कि जैसे एक बच्चा में परिश्रम आया, परिश्रम करके वो क्या करना चाहता है, अपना एक इमेज बनाना चाहता है, मतलब अपना एक क्या करना चाहता है, आइडेंटिटी या पहचान बनाना चाहता है। इसलिए परिश्रम करके वो पहचान वाले अवस्था में आ जाता है। या तो वो पहचान बनाएगा, पहचान, पहचान बनाम, पहचान बनाम संभ्रांति, संभ्रांति। इसका मतलब एक बच्चा में पहचान आएगा। पहचान बोले तो आइडेंटिटी। एक बच्चा अपने आइडेंटिटी के लिए क्या क्या नहीं करता है। आइडेंटिटी बनाम संभ्रांति या भ्रांति, मतलब जिसको बोलते हैं कंफ्यूजन। क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन। एक बच्चे में या तो कंफ्यूजन रहेगा या तो वो अपना आइडेंटिटी के खोज में रहेगा। जैसे आप जानते हैं कि किशोरा अवस्था का बालक है तो वो क्या करता है, अपना पहचान बनाना चाहता है। लेकिन किशोरा अवस्था के बालक में बहुत सारा ऐसा बालक भी देखिएगा जो कि भविष्य में क्या करना चाहिए इसको लेके कंफ्यूज है। लेकिन कोई आदमी है क्या कि जो अभी करना चाहता है वो काम स्टार्ट कर दिया है। तो 2 तरह का बालक देखने को मिलेगा। तो जो पहचान बनाने के लिए काम कर रहा है उसको हम बोलेंगे कि पहचान के लिए है, और जो पहचान नहीं बना पा रहा है, ये पहचान कंफ्यूजन में है, उसको बोलेंगे संभ्रांति वाला स्टेज में है। क्लियर है। तो इसके आगे आते हैं, छठा होता है कि अगर कोई आदमी पहचान बना लेता है तो पहचान बनाने के बाद धीरे धीरे वो आदमी और ज्यादा आगे बढ़ने लगता है और उन चीजों पे घनिष्ठ, एक तरह से बहुत गहरा तरीका से सोचने लगता है। इसको हम बोलते हैं क्या, घनिष्ठता। क्या बोलते हैं, घनिष्ठता। घनिष्ठता, घनिष्ठता मतलब होता है कि इंटीमेसी। इंटीमेसी मतलब क्या, किसी के साथ हम बहुत ज्यादा क्लोज हो गए हैं। जैसे क्लोज फ्रेंड का बात करने लगते हैं कि किसी फ्रेंड के साथ हम बहुत ज्यादा क्लोजनेस हो गए। घनिष्ठता बनाम, घनिष्ठता बनाम अलगाव, अलगाव, अलगाव। घनिष्ठता बनाम अलगाव, जिसको बोलते हैं, घनिष्ठता का मतलब होता है इंटीमेसी। क्या होता है, इंटीमेसी, इंटीमेसी, इंटीमेसी है ना जी, इंटीमेसी। इंटीमेसी बनाम वर्सेस अलगाव मतलब होता है आइसोलेशन, आइसोलेशन, आइसोलेट करना। आप सुनते होंगे कि एक बच्चा को क्या है, समाज से आइसोलेट कर दो। आइसोलेट मतलब अलग कर दो। ऐसा इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश बता रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में अधिकतर टर्म जो होता है वो इंग्लिश पे ही काम करता है। लेकिन आप हिंदी भी रटिएगा तो उससे कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब यहाँ पे इंटीमेसी मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी दोस्त के साथ, अगर फीमेल फ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो गए हैं तो घनिष्ठ मित्र हो जाइएगा, और घनिष्ठ मित्र होते होते आप उसके साथ क्या कीजिएगा, एक रिलेशन में आने के बाद आप शादी कर सकते हैं। लेकिन दूसरे तरह से क्या हो सकता है कि अगर हो सकता है कि आप किसी के साथ घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन क्या है कि वो आपका किसी न किसी कारणवश दिल टूट गया है। तो दिल टूट गया है तो आप किसी और आदमी पे विश्वास नहीं कीजिएगा, आप अपने आप को अकेला रखने की कोशिश कीजिएगा। सोचिएगा कि हम किसी और आदमी पे विश्वास करके हम फिर से प्यार नहीं करेंगे। यही होता है अलगाव। अलगाव मतलब कि अपने आप को अलग कर लेना। अब वो बच्चा अलग कर लिया, तो एक तो या तो घनिष्ठता का भावना आएगा, एक तो अलगाव का भावना आएगा। अगर घनिष्ठता का भावना आएगा तो उसका मन प्रसन्न रहेगा, समाज के बहुत बढ़िया खुलेगा, मिलेगा जुलेगा। अगर उसमें अलगाव का भावना आ गया तो समाज में किसी के साथ नहीं ना घुल सकता है, ना मिल सकता है, वो चिड़चिड़ापन हो सकता है। इसी में 8 नंबर में आते हैं, 7 नंबर में आते हैं। 7 नंबर में आते हैं जब एक बच्चा घनिष्ठ हो जाता है तो घनिष्ठ होने के बाद एक बच्चा क्या करता है कि अपना शादी ब्याह करके एक फैमिली को बसाने लगता है, जिसमें कि हम लोग क्या बोलते हैं कि यदि बच्चे में क्या होता है, वहां पे प्रोडक्टिव भावना आता है, जिसको बोलते हैं जननात्मकता। क्या बोलते हैं, जननात्मकता। जननात्मकता बनाम स्थिरता। नाम सुने होंगे, स्थिरता। स्थिरता मतलब क्या होता है, स्थिर हो जाना। मतलब हम जितना चीज जानते हैं उतने चीज जानेंगे, एक्स्ट्रा जानने का कोशिश नहीं करते हैं। तो बताइए, विकास है, विकास हमेशा नए चीज को जानने की प्रक्रिया होती है। इसीलिए जननात्मकता मतलब होता है प्रोडक्टिव। जननात्मकता मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, कोई भी चीज ऐसा करो जिसका एक नया नया चीज निकले, प्रोडक्ट निकले, मतलब क्या है, नए नए चीजों का खोज हो। तो हम क्या करते हैं कि अधिकतर हम लोग शादी ब्याह करने के बाद सब काम से छुटकारा पाके अपने रूम में बैठने लगते हैं, या जो काम चल रहा है, जैसे चल रहा है उसी को हम एक तरह से क्या है, मानने लगते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि उस स्थिति में कोई ऐसा भी आदमी होता है कि वहां रिस्क लेना शुरू करता है, नए नए बिजनेस को करता है, अलग अलग आदमी से मिलता है, नए नए टैलेंट को विकसित करता है। ये हुआ जननात्मकता। लेकिन बहुत सारा आदमी क्या होता है कि जो जैसा चल रहा है उसी को मान लेता है, इसका मतलब वो स्थिर हो गया। स्थिर बोले तो वो स्टेबिलिटी में आ गया। क्या आ गया,
स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कहने का मतलब कि जैसे आप सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के तैयारी में क्या है, स्टेबिलिटी है, मतलब कि आपको सरकार कभी भी जॉब से निकाल नहीं सकता है। लेकिन अगर आपके पास सरकारी नौकरी में जाने का मतलब यही है कि आप पढ़ाना चाहते हैं। अब रियल में अगर पढ़ाना चाहते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिले या प्राइवेट कॉलेज मिले या प्राइवेट स्कूल मिले, इससे तो कोई फर्क नहीं है। आपको पढ़ाने में अगर मजा आ रहा है तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी जाके पढ़ा सकते हैं, जिसमें कि सरकारी स्कूल से ज्यादा आपको पेमेंट देगा, 60-70 हजार रुपया पेमेंट देगा। लेकिन वहां पे आपको स्थिरता नहीं है। क्या है, क्योंकि वहां आप अगले दिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कीजिएगा तो प्राइवेट स्कूल में आपको निकाल दिया जाएगा, लेकिन आप सरकारी विद्यालय में जाइएगा तो आपको नहीं निकाला जाएगा। इसका मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे स्थिरता में आ जाते हैं, जो कि स्थिरता क्या कहता है, समाजीकरण के घटा देता है। हमको क्या करना चाहिए, प्रोडक्टिव करना चाहिए, मतलब डेली हमको अपने आप में चेंजिंग करना चाहिए। क्लियर है। और 8वां अवस्था आता है, जो 8 लास्ट अवस्था है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक बच्चे में संतोष की भावना होता है। इसको बोलते हैं क्या, संतोष। क्या बोलते हैं, संतोष या संपूर्णता। इसको बोलते हैं संपूर्णता। संपूर्णता, संपूर्णता बनाम, संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा मतलब कि एक बच्चे में या तो उसमें संपूर्णता मतलब संतुष्टि, मतलब कि पूरे जीवन में जो घटना हुआ है उसके बारे में उसके मन में संतुष्टि की भावना आएगी, या तो किसी अगर गलत काम किया है जीवन में कभी तो उसको सोच के उसके मन में निराशा की भावना आएगी। जैसे आप देखिएगा कि इस उम्र में जब आ जाता है कि दादा दादी जब इस उम्र में 8वां अवस्था में आ जाएगा, मरने कगार पे है, वो हमेशा अपने जीवन में एक चीज देखेगा कि जीवन में अच्छे कामों को देख के याद करके वो खुश होगा, मतलब संतोष की भावना आएगी। अगर किसी काम को गलत किया है तो उसको सुन के निराशा की भावना आएगी, मतलब उसको लगेगा कि यहां पे दो स्थिति डेवलप हो गया है। संपूर्णता मतलब क्या होता है कि एक बच्चा क्या है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब क्या है, एक बच्चा इंटीग्रेशन के, जिसको हम बोलते हैं सेटिस्फेक्शन। क्या बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन मतलब कि यहां पे एक बच्चा सेटिस्फेक्शन को मान रहा है, लेकिन यहां पे एक बच्चा क्या है कि डिससेटिस्फेक्शन को मान रहा है, मतलब कि निराशा हो गया है। क्लियर है, जिसको कि डिस्पेयर भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं, डिस्पेयर। डिस्पेयर कहने का मतलब कि एक बच्चा में निराशा है, तो एक बच्चा में या तो सेटिस्फेक्शन की भावना आएगी या तो निराशा की भावना आएगी। अब यहां पे 8 अवस्था है। 8 अवस्था में सबसे पहला अवस्था है जिसका नाम है विश्वास बनाम अविश्वास, है ना जी। पहला अवस्था है जिसको बोलते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। दूसरा अवस्था है जिसको बोलते हैं स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। तीसरा अवस्था है जिसको बोलते हैं पहल शक्ति बनाम दोषित। चौथा अवस्था है जिसको बोलते हैं परिश्रम बनाम हीनता। पांचवा अवस्था है जिसको बोलते हैं पहचान बनाम संभ्रांति। छठा अवस्था है जिसको बोलते हैं घनिष्ठता बनाम अलगाव। सातवां अवस्था है जिसको बोलते हैं जननात्मकता बनाम स्थिरता। और 8वां अवस्था है जिसको बोलते हैं संपूर्णता बनाम निराशा। ये 8 अवस्था है। इस 8 अवस्था में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कौन, एक बालक के बारे में। और बालक हम जानते हैं कि जन्म से लेके 18 साल का उम्र जो होता है वो बालकों का होता है। 18 साल के बाद जो होता है उसको हम वयस्क बोलते हैं, वो बालक नहीं कहलाता है, एडल्ट कहलाता है। तो जो चाइल्ड है वो चाइल्ड 18 साल का है, तो 18 साल तक कौन कौन अवस्था यहां पे आएगा उसके बारे में सबसे जानना जरूरी है। तो ये 18 साल के लिए अवस्था हम लोग यहां पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहां पे लाते हैं और यहां से हम एक तरह से उम्र लिखने की कोशिश करते हैं कि आप उम्र देखते जाइएगा कि उम्र क्या क्या होगा। एक मिनट, हम यहां से हर एक अवस्था का उम्र लिखते हैं। तो अवस्था का उम्र आपको अगर पता हो जाएगा तो यहां पे किसी तरह का किस कलर से लें, किस कलर से लें ताकि उम्र दिखे। चलिए इस कलर से अगर लिया जाए तो उम्र दिखेगा। तो यहां से सबसे पहले आइए, विश्वास बनाम अविश्वास का उम्र जो होता है वो आता है आपका जन्म से लेके, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से लेके 1.5 वर्ष की अवस्था के कारण, 1.5 वर्ष में जब एक बच्चा रहता है, जन्म से लेके 1.5 वर्ष तक जो बच्चा रहता है उसमें जो है विकास की पहला अवस्था होता है जिसको बोलते हैं हम लोग विश्वास बनाम अविश्वास। और इस समय एक बच्चा सबसे ज्यादा अपने माता पिता के पास होता है, इसलिए एक बच्चे को सबसे ज्यादा या तो माता पिता पे विश्वास होगा या पे माता पिता पे अविश्वास होगा, मतलब माता पिता ही तय करेगा कि बच्चे का सामाजिक विकास कैसा होगा। दूसरा जो ये स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता है, ये होता है आपका 1.5 साल से लेके, 1.5 साल से लेके, एक मिनट, ये होता है आपका 1.5 साल से लेके कितना तक, 3 साल तक। 1.5 साल से लेके 3 वर्ष तक का जो अवस्था होता है बच्चे का उसको बोलते हैं स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, जो कि दूसरा अवस्था है। तीसरा हम लोग क्या आते हैं जिसको बोलते हैं पहल शक्ति बनाम दोषित। इसमें जो होता है एक बच्चा 3 से लेके 6 साल के अवस्था में जो बच्चा होता है वो बच्चा वो तीसरा अवस्था के समाजीकरण से जुड़ता है।
चौथा जो होता है जिसको बोलते हैं परिश्रम बनाम हीनता, वो 6 से लेके 12 वर्ष का बच्चा वो यहां पे देखने को मिलता है। मतलब 6 से 12 वर्ष का जो बच्चा होगा वो बच्चा कहां पे देखने मिलेगा, परिश्रम बनाम दोषित, यही उम्र दिया रहेगा। अरे इसी उम्र को अलग अलग नाम से भी बोलेंगे, जैसे वृद्धि विकास चैप्टर में आप पढ़े होंगे। इसको थोड़ा सा अगर हम इधर पीछे हटाए तो यहां से हाँ छोटा कर देते हैं ताकि आपको सबका उम्र बढ़िया से दिख जाए। अब यहां से आते हैं, अब यहां से इसका उम्र इधर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका उम्र अगर इधर ही लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पांचवा अवस्था का जो उम्र जिसको बोलते हैं पहचान बनाम संभ्रांति, पहचान बनाम संभ्रांति का उम्र कहां से कहां हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चा पहचान की तलाश में कब रहता है, जब एक बच्चा किशोरा अवस्था में रहता है। और किशोरा अवस्था का गुण कब से देखने को मिलता है, 12 से लेकर 18 वर्ष तक। क्लियर बात है, 12 से 18 साल तक की उम्र को ही किशोरा अवस्था बोलते हैं। किशोरा अवस्था में तुम पढ़ा होगा कि बच्चे के सामने एक गुण होता है कि एक बच्चा सेल्फ आइडेंटिटी मतलब खुद की पहचान की तलाश में रहता है कि मेरा एक पहचान बने। क्लियर है। उसके बाद छठा अवस्था होता है, छठा अवस्था जिसको हम बोलते हैं 18 से लेके 30 वर्ष का जो अवस्था होता है, कभी कभी 35 वर्ष भी मिलेगा लेकिन हम 30 वर्ष मान लेते हैं। 30 वर्ष का अवस्था जो होता है उसको बोलते हैं घनिष्ठता बनाम अलगाव, क्योंकि इस समय बच्चा क्या होता है कि कॉलेज लेवल पे चल जाता है और कॉलेज लेवल में एक बच्चा बहुत ज्यादा घनिष्ठ मित्र हो जाता है, यहां तक कि वो अपना फैमिली बसाने के कगार पे भी आ जाता है। उसके बाद यहां पे आते हैं, जब एक बच्चा फैमिली बसा लेता है तो उसके आगे की सिचुएशन को बनता है। क्यों, क्योंकि मान लो फैमिली में हो गया, उसका बच्चा हो गया, तो बच्चे को पालने के लिए पोसने के लिए खर्चा चाहिए। वो खर्चा के लिए ये तो उसको काम करना पड़ेगा, काम करने के लिए अलग अलग लोगों से उसको मदद लेना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे उसको नौकरी करना पड़ेगा। इसका मतलब जननात्मकता ये कब होता है, जब एक बच्चा 30 साल से शुरू करता है और 65 साल तक, एक बच्चा 30 साल से लेकर 65 साल तक जिस अवस्था में रहता है उसका नाम है आपका जननात्मकता बनाम स्थिरता। क्योंकि यही स्टेज में हम क्या करते हैं, जॉब करते हैं। इसी स्टेज में या तो हम जॉब करते हैं या पे हम घर में बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या है, यहां पे 65 साल में आपका रिटायरमेंट हो जाता है। अब रिटायरमेंट के अंतिम चरण में आप क्या करते हैं, रिटायरमेंट का पैसा खाली खाते हैं। इसका मतलब आप पूरे जिंदगी को हम देखते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, 65 से लेके मृत्यु तक का जो अवस्था होता है उस अवस्था को हम बोलते हैं क्या, 8वां अवस्था। ये आपका 8 का 8 अवस्था है जिसमें कि आपको इस तरह से उम्र में बांटा गया है। तो अब बताइए कि अगर आपसे पूछेगा कि बताइए 3 से लेके 6 वर्ष का जो अवस्था होता है उसको हम लोग पूर्व बाल्य अवस्था बोलते हैं। चलिए 6 से लेके 12 साल का जो अवस्था होता है उसको हम लोग उत्तर बाल्य अवस्था बोलते हैं। अब यहां पे 12 से 18 साल का जो अवस्था होता है उसको हम लोग किशोरा अवस्था बोलते हैं। तो जब भी आप बाल विकास पढ़ रहे हैं तो बाल विकास में आपको हमेशा क्या है, किशोरा अवस्था तक ही क्वेश्चन पूछेगा। इसका मतलब कि पहला अवस्था से लेके 5वां अवस्था तक आपको याद करना है। उसके बाद ये 6ठा 7वां 8वां अवस्था मेरे सिलेबस में नहीं है। क्यों, क्योंकि हम बाल विकास को पढ़ रहे हैं और बाल विकास में एक बालक के समाजीकरण पर जोर देंगे और एक बालक का उम्र 18 वर्ष तक ही माना जाता है, इसलिए हम 18 वर्ष तक के बच्चा के बारे में ही चर्चा करेंगे। क्लियर है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये तो 8 अवस्था है, इसको याद तो करना पड़ेगा आपको। तो याद करने का हम तरीका बता दिए क्या, एक बच्चे में विश्वास की भावना, अगर विश्वास होगा तो वो बच्चा स्वतंत्र रूप से खेलना शुरू करेगा, स्वतंत्र रूप से खेलेगा तो वो बच्चा कोई ना कोई काम करेगा, काम करने पे वो काम को जारी करने के लिए परिश्रम करेगा और परिश्रम करेगा तो उसका एक पहचान बनेगा। बस खत्म। ये आपका हो गया 8 अवस्था। 8 अवस्था से अब क्वेश्चन कैसे पूछता है सुनिएगा। क्वेश्चन पूछता है सीटेट में, मनोसामाजिक, एक मिनट व्हाइट पेन ले लेते हैं, मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरा अवस्था का बालक सामाजिक विकास के किस अवस्था के अंतर्गत विकास करता है, किस अवस्था के अंतर्गत विकास करता है। ऑप्शन ए
स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। अब आपको नाम याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन बी पहल शक्ति बनाम दूषित। ऑप्शन सी जननात्मकता बनाम स्थिरता। और ऑप्शन डी पहचान बनाम भ्रांति। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि किशोरा अवस्था का बालक एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरा अवस्था के बालक कौन से अवस्था से सामाजिक विकास को करेगा। अगर सामाजिक विकास को करना है तो सामाजिक विकास में वो कौन से अवस्था में आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो बहुत बढ़िया से आंसर आप लगा सकते हैं। सबका आंसर आ जाना चाहिए, सबका आंसर आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझ रहे हैं और कैसे आपको हम थ्योरी बताए हैं उसको समझ रहे हैं। क्लियर है। एरिक एरिक्सन का सिद्धांत बहुत ही बढ़िया सिद्धांत है और इससे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे लेकिन इन चीजों से आपको जरूर पैदा होगा। क्या? क्योंकि समाजीकरण मतलब होता है समाज पे विश्वास करना, इसीलिए इसका पहला अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास। क्लियर है। एक बच्चे में जब तक विश्वास की भावना पैदा नहीं होगा अपना समाज के प्रति, इसका मतलब वो बच्चा कभी भी समाज से नहीं जुड़ेगा। क्लियर है। तो यहां से हमको यह समझ में आया कि किशोरा अवस्था का बालक जो होता है उसका उम्र होता है 12 से लेके 18 साल। किशोरा अवस्था का उम्र जो होता है 12 से लेके 18 साल और 12 से 18 साल का बच्चा जो होता है वो कौन से अवस्था में देखने को मिलता है, वो आपका पहचान बनाम संभ्रांति। अभी हम देखें 12 से 18 साल का बच्चा का नाम क्या है, पहचान बनाम संभ्रांति, जो कि यहां से आप देख सकते हैं कि पहचान बनाम संभ्रांति, पहचान बनाम संभ्रांति ही होता है 12 से 18 साल और 12 से 18 साल के उम्र को हम क्या बोलते हैं, किशोरावस्था का उम्र। क्लियर है। तो यहां से आपका जो सिद्धांत है, बेसिक सिद्धांत था, नॉर्मल सिद्धांत है, वो आपका समाप्त हो गया है। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो लैंगिक पक्षपात को करेंगे, जिसको बोलते हैं जेंडर बायस। लिंग क्या है, एक तरह से क्या है, उस जेंडर क्या है, जेंडर के बारे में जानेंगे। जेंडर पक्षपात क्या है, लैंगिक भिन्नता क्या है, उसमें स्टेरियोटाइप क्या है जिसको बोलते हैं रूढ़िबद्धता क्या है, पूर्वाग्रह क्या है, ये सारे चीज के बारे में कल का क्लास होने वाला है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगा समाजीकरण में, क्योंकि समाज के कारण ही ये सब डेवलप होता है। क्लियर है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा चीज आपको बता दिया गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट थ्योरी था, इस थ्योरी के लिए ही हम यहाँ पे क्लास में सबसे पहले आपको सोचे कि समाप्त कर दिया जाए। बाकी बात 9 बजे 9:30 बजे जो टेस्ट होता है उस टेस्ट में आप लोग जरूर शामिल होइए। यूट्यूब चैनल पे टेस्ट होता है, यही फाइनल टच एकेडमी एप्लीकेशन नाम है, उसी नाम से आपका यूट्यूब चैनल भी है। आप यूट्यूब चैनल पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां से आप बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि वहां जब टेस्ट चलेगा तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएगा। क्लियर है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी हो सकता है आपका हिंदी का वीडियो, हिंदी का क्लास चलेगा और हिंदी के क्लास के बाद आपका शाम में मैथ का क्लास चलेगा और आपका टेस्ट का डिस्कशन होगा। क्लियर है। थैंक यू।